Assalamu alaikum grade 6. I hope all of you are fine and doing well and having fun at home. Okay students, so today we are going to start unit number 2 of your English book. Unit number 2, that is the sea, and lesson number 4, that is the king and the tide. Okay students, so before start the text, I want you guys to understand some words and their meanings, so which you have to face in your lesson. Okay students, so let's start. First word is coastlines. Coastlines. Coastline किसे कहते हैं? कोस्टलाइन जो होती है वो साहिल समुंदर की लकीरों को बोलते हैं. जो समुंदर होता है उसके किनारे पर जो जगह होती है, जो लकीरें होती हैं, जो दो कंट्रीज़ को आपस में मिलाती हैं साहिल के थ्रू, उसे कहते हैं हम कोस्ट लाइन्स. नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्टियर्स. कॉर्टियर्स मीन्स मैन इन द किंग्स कोर्ट. किंग का जो कोर्ट होता है उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, जो कि उसके कोर्ट में उसके कोर्ट में जो भी डिस्कशन होती है उसको अटेंड करते हैं, सो उन्हें हम कॉर्टियर्स कहते हैं. एक्चुअली कॉर्टियर्स वो होते हैं जिन्हें हम उर्दू में दरबारी भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैटरी. फ्लैटरी एंड द मीनिंग इज इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स. जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं लेकिन वो हमारा कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो फैक्ट बेस पे नहीं होता, बिल्कुल फेक होता है, हम किसी की खुशामद करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लैटरी. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोंड. ग्रोंड. ग्रोंड मीन्स अटर अ लो साउंड ऑफ पेन. जब हम पेन में होते हैं, किसी हमें कोई तकलीफ़ होती है तो उसकी वजह से हम लोग जो कराहते हैं और उस कराहने की जो पेन हो जो साउंड होती है, उस पेन को फील करने की जो साउंड होती है, उसको हम कहते हैं ग्रोंड. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिव. एक्सेसिव मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, बेहद किसी चीज़ का हो जाना, बहुत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं एक्सेसिव. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेवरेंस. जब हम बहुत ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को ऑनर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेवरेंस. रेवरेंस मीन्स डीपली रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा तहे दिल से किसी की इज्जत करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ ईगरली. ईगरली मीन्स कीनली, बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का शौक होना, दैट विल बी कॉल्ड ईगरली. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज़ रेवरेंटली. रेवरेंटली भी जो रेवरेंस है उसी से वर्ड निकला है और इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुली. नेक्स्ट वर्ड इज़ टाइड. ओके स्टूडेंट्स, सो टाइड मीन्स फ्लो ऑफ वाटर. पानी का बहना, पानी का जो बहाव होता है समुंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर पानी का जो बहाव होता है उसे हम कहते हैं टाइड. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिसीड. रिसीड मीन्स ड्रॉबैक, किसी भी चीज़ से पीछे हट जाना, वो कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ से पीछे हट जाना, दैट इज़ कॉल्ड रिसीड. नेक्स्ट वर्ड इज़ अस्टाउंडेड. अस्टाउंडेड मीन्स अमेज, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड अमेज, अस्टाउंडेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रेप्ट. व्हाट द वर्ड इज़ क्रेप्ट, एंड क्रेप्ट मीन्स मूव अलॉन्ग स्लोली, बिल्कुल स्लोली चल के जाना, जैसे कोई जानवर रेंग रहा हो इसी तरह चल के जाना, बहुत स्लो, दैट विल बी कॉल्ड क्रेप्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ ruined. ruined एंड मीनिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तबाह हो जाना, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना, दैट विल बी कॉल्ड ruined. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलाइटेड, एंड डिलाइटेड मीन्स हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का दिल को अच्छा लगना, खुशी महसूस करना, दैट विल बी कॉल्ड डिलाइटेड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ you have to open your page number 38 of your English book. Okay students, so now we are going to start our text. This is reading for interpretation means explanation. Now read the following text. Lesson name is The King and the Tide. So let's start. 1,000 years ago, there was a king of England and Denmark, two countries with coastlines on either side of the North Sea. This story was recorded about this king who was called King Canute. He was a
very wise king, and his courtiers thought that he was the most powerful king there had ever been. They were always praising him. अब क्या था, हज़ारों साल पहले की ये बात है कि इंग्लैंड में एक किंग हुआ करता था. इंग्लैंड और डेनमार्क का एक किंग हुआ करता था. ये जो दो कंट्रीज़ हैं ये एक ही कोस्ट लाइन्स पर जो हैं ये एक ही कोस्ट लाइन से मिलती हैं. ये जो स्टोरी है ये एक किंग के बारे में रिकॉर्ड की गई है, और उस किंग का जो नाम है या उस किंग को जो कहा जाता था वो किंग कैनॉट कहा जाता था. अब वो जो किंग था वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, और उसके जितने भी कॉर्टियर्स थे, मीन्स उसके जो दरबार में दरबारी लोग थे, उसके जो सर्वेंट्स थे, वो सारे क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इससे पहले कहीं भी ऐसा पावरफुल किंग नहीं देखा. तो वो हर वक्त क्या करते थे, हर वक्त उसको प्रेज़ करते रहते थे, उसकी जो बादशाह है, किंग है, उसकी तारीफ़ करते रहते थे. Oh great king, they used to say, you are the most powerful king in the world. अब वो किंग को ऑल टाइम यही कहते थे कि आप जो हैं वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग हैं. King Canute became tired of their flattery and decided that he would teach them a lesson. Okay students, so here let me tell you something that what is flattery. Flattery किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के बारे में जब आप फेक किस्म की एक फेक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मींस कि आप किसी की तारीफ़ करना ठीक है, लेकिन ऑल टाइम किसी को प्रेज़ करना, सिर्फ उसकी खुशामद करना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैटरी. अब ओके स्टूडेंट्स, सो टेल मी, फ्लैटरी करना किसी की, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? यू हैव टू टेल इट. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्लैटरी जो है वो एक नेगेटिव सेंस में हम इसको लेते हैं. किसी की ऑल टाइम खुशामद करना ये एक नेगेटिव चीज़ में आता है. अब जो किंग था वो उनकी फ्लैटरी से, उनकी खुशामद से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि तारीफ़ जो होती है वो सम टाइम किसी वक्त में की जाती है, लेकिन ऑल टाइम किसी को प्रेज़ करते रहना दैट इज़ कॉल्ड फ्लैटरी. तो अब जो किंग था वो उनकी फ्लैटरी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, और उसने डिसाइड किया कि वो एक दिन इनको लेसन ज़रूर, एक सबक ज़रूर सिखाएगा. ओ ग्रेट किंग, said the courtiers again one day, You are the wisest king in the world. You can do anything. अब कॉर्टियर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से एक दिन बादशाह को बोला कि आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अक्लमंद बादशाह हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं. You are so great that even the sea will obey you. Exclaimed one courtier, kissing the king's hand. अब उसने रिस्पेक्ट में किंग की जो हैंड था उसको किस करते हुए ये एक्सक्लेम किया, ये डिस्क्राइब किया कि आप जो हैं वो इतने अजीम बादशाह हैं कि इवन जो सी है, समुंदर है, वो भी आपको ओबे कर सकता है, वो भी आपको ओबे करेगा. द किंग ग्रोन टू हिमसेल्फ, ही हैड लिव्ड विद ऑल दिस एक्सेसिव रेवरेंस लॉन्ग इनफ. अब जो किंग था वो बहुत ज़्यादा काफ़ी देर से इस बहुत अखीर किस्म की, हद से ज़्यादा किस्म की रेवरेंस मीन्स इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ चला आ रहा था. दिस टाइम ही had enough. He would show these stupid courtiers just how blind they were. अब उनको एक्चुअली कॉर्टियर्स को वो बताना चाहता था कि वो किस हद तक जो है वो फ्लैटरी कर जाते हैं और किस हद तक जो है वो स्टूपिड हैं. Very well, he replied, I'll show you just how powerful I am. Take my throne to the beach as the tide is coming in and watch me order the waves. अब किंग ने यहाँ पर उनको क्या कहा, किंग ने कहा कि मैं किस कदर पावरफुल हूँ ये मैं आपको शो करवाऊँगा. आप मेरा जो तख्त है उसको जो पानी की लहरें हैं, बीच पे जो लहर होती है वहाँ पे ले जाएं, और जैसे ही लहरें जो हैं वो आएंगी, मेरे पास आएंगी, और आप लोग देखना कि मैं किस तरह जो है वो उन लहरों को और उन वेव्स को किस तरह से ऑर्डर देता हूँ.